दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी खंड के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार एवं कंप्यूटरों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार एवं वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटरों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य यानी पर्पज के आधार पर, और तीसरा है आकार यानी साइज के आधार पर। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। अनुप्रयोग, उद्देश्य और आकार के आधार पर जो कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर आइए जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा प्रकाशीय कंप्यूटर और पांचवा आपका क्वांटम कंप्यूटर। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के जिन आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है उसमें अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 5 प्रकार में विभक्त किया जाता है: डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, प्रकाशीय और क्वांटम कंप्यूटर। सबसे पहले इसमें आइए जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट का अर्थ होता है अंक, और डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं, आप जान लीजिए। और ये कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश और आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित रहते हैं। तो आप जान लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट का अर्थ होता है अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। ये कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी अंक यानी 0 और 1 के रूप में सुरक्षित करके इसकी गणना करते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल कंप्यूटर का एक चित्र दिखाया गया है। अगला है एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या होता है? दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों के रूप में अनुरूपित किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को भौतिक रूप में स्वीकार करता है, जैसे तापमान, दाब इत्यादि, और एनालॉग कंप्यूटर में लगातार संकेत के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिससे ये परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, सनडायल, थर्मामीटर आदि एनालॉग के उपकरण हैं। और एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है। इन कंप्यूटरों में 100% शुद्धता नहीं मिलती है। आप यहाँ पर इस चित्र में एनालॉग कंप्यूटर को देख सकते हैं। ये जो चित्र है ये एनालॉग कंप्यूटर का चित्र दिया गया है। इसमें किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। तीसरा प्रकार है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का सम्मिलित रूप है, और इसी कारण इसे हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर का जो प्रयोग है मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है हाइब्रिड कंप्यूटर। आप जान लीजिए एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। मेडिकल लाइन में या मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग मुख्य रूप से होता है, जैसे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये जो ईसीजी मशीन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण शामिल होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटरों का चौथा प्रकार है प्रकाशीय कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने के लिए
दृश्य प्रकाश या अवरक्त बीम यानी इंफ्रारेड बीम्स द्वारा उत्पन्न फोटानों का प्रयोग करते हैं, उनको प्रकाशीय कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, पारंपरिक कंप्यूटरों में गणना के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में फोटानों के प्रयोग से उच्च बैंडविड्थ प्राप्त करने में मदद मिलती है और इन्हें फोटानिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो प्रकाशीय कंप्यूटर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाशीय कंप्यूटर डिजिटल गणनाओं को संपादित करने के लिए विजुअल लाइट या इंफ्रारेड बीम्स द्वारा उत्पन्न फोटानों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि पारंपरिक कंप्यूटर में गणना के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रकाशीय कंप्यूटर में फोटान का प्रयोग किया जाता है और प्रकाशीय कंप्यूटरों को फोटानिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का पांचवा प्रकार है क्वांटम कंप्यूटर। दोस्तों, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम और परंपरागत कंप्यूटर दोनों में सूचनाओं को बाइनरी डिजिट्स या 1-0 के रूप में संग्रहित, कूटबद्ध और उपयोग किया जाता है। इस एक सामान्य कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है जो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, और क्वांटम कंप्यूटर में ये स्विच ऑन या ऑफ तो होते ही हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अध्यारोपित स्थिति होती है जिसमें वे ऑन या ऑफ एक साथ हो सकते हैं। इस अतिरिक्त विशेषता के कारण ही क्वांटम बिट या क्यूबिट परंपरागत बिट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। बिट्स की क्षमता में वृद्धि के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज और शक्तिशाली साबित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर की संरचना दी गई है। क्लासिकल कंप्यूटर में जो यहाँ पर सूचनाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है 01101 और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या जो गेट हैं इनपुट दिया जाता है, उसमें गेट्स क्लासिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर में आप देख सकते हैं एक साथ स्विच ऑन स्विच ऑफ दोनों हो सकते हैं, इसलिए इनकी क्षमता अधिक हो जाती है। कंप्यूटरों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है उद्देश्य यानी पर्पज के आधार पर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज। तो आप जान लीजिए दोस्तों, कंप्यूटरों को दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक तो सामान्य उद्देश्य के लिए और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के लिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है कंप्यूटरों का। तो याद रखिएगा, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्यों के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं? दोस्तों, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में क्या होता है कि सामान्य प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग से पत्र, दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना, इन कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता सीमित होती है। तो जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, आसानी से जान लीजिए, इसमें सामान्य प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। वर्ड प्रोसेसिंग, पत्र लेखन, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस बनाना, ये सामान्य कंप्यूटर के कार्य होते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जो होते हैं, इन कंप्यूटरों को विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उसी के अनुरूप होती है। जैसे फिल्म उद्योग में फिल्म संपादन के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग इन क्षेत्रों में भी किया जाता है जैसे मौसम विज्ञान से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं लेने में, कृषि विज्ञान, युद्ध और अंतरिक्ष विज्ञान में भी विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण कंप्यूटरों का दोस्तों आकार के आधार पर यानी बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कुल 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण है आकार के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार। दोस्तों, आकार और कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जाता है: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आइए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये वजन में हल्के और सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग घरों और छोटे व्यवसायों में किया जाता है।
इन कंप्यूटरों को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी को कुछ भागों में बांटा गया है। इसमें आप देख सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर भी आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो कंप्यूटर जिनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, इनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और टैबलेट कंप्यूटर। दूसरा है दोस्तों मिनी कंप्यूटर। आप जान लीजिए, मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है जिसे सैकड़ों प्रयोगता एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पैरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। आप यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के उदाहरण को चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो वर्गीकरण है दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटरों का, उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों और ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है और इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटरों में IBM 4381, ICL 39 और CDC साइबर इत्यादि हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनके प्रयोगता अधिक होते हैं। अब आइए सुपर कंप्यूटर पर चलते हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटर लगभग मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान हैं, जो आकार में सबसे बड़े, तीव्र और बहुत अधिक महंगे होते हैं। इसका उपयोग स्थूल आंकड़ों के प्रसंस्करण और बहुत ही जटिल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुपर कंप्यूटर जो है बड़े आकार के होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर, आजकल के सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होता है जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर जो हैं एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर की ताकत का अंदाजा उसकी कार्य निष्पादन क्षमता से लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि मशीन 1 सेकंड में कितनी गणना कर सकती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए फ्लॉप्स इकाई का प्रयोग किया जाता है और प्रति सेकंड अरबों खरबों गणना करने में सहायक कंप्यूटरों का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणना करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियार, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नवीनतम आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं कि जून 2022 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई और इस नवीनतम सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, जिसकी अधिकतम संसाधन गति या प्रोसेसिंग ये 1102 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड है। दूसरे स्थान पर जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, 442.01 पेटाफ्लॉप पर सेकंड ये इसकी प्रोसेसिंग क्षमता है। कंप्यूटर स्मृति की माप दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट या 1 MB, जिसको हम 1 MB कहते हैं, इसमें 1024 KB होते हैं। 1024 मेगाबाइट से 1 GB यानी 1 गीगाबाइट बनता है और 1 टेराबाइट ये 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट या 1 TB कहा जाता है। जो हमारे पास हार्ड डिस्क आदि होते हैं 1 TB 2 TB आदि साइज के होते हैं। और जो हमारे पास दोस्तों अब क्षमताएं हैं या जो मेमोरीज हैं उसमें जो हमारे लैपटॉप्स हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी भी क्षमता बहुत अधिक आने लगी है, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की जो गति है वो बहुत अच्छी हो गई है और हम कम समय में या अपने छोटे कंप्यूटर, मोबाइल
लैपटॉप, पॉमटॉम या जो हमारा नोटबुक है, इन सब से हम बहुत अधिक चीज़ें आसानी से संपादित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों में कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार यानी कंप्यूटरों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।